बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और तेजा दुबई में गिरा है, इससे पहले राजस्थान में गिरा था, यानी दूसरा इसका हादसा है। और अभी ये तैयारी के मराहल में है 1983 से लेकर आज तक। लेकिन इस जहाज़ के गिरने का जो दुबई एयर शो में गिरा है, मुझे एक शेर याद आ गया कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे यकदम नहीं हुआ करते। जी हाँ, बिल्कुल। इस हादसे के पीछे एक लंबी और तवील दास्तान है। इसमें तकनीकी ख़राबियों और तकनीकी खराबियों की तफसील जो है वो इतनी तवील है कि आप अगर उसको सुने तो हैरान रह जाएं। पार्लियामेंट्री कमेटी से लेकर ऑडिट रिपोर्ट तक इतने पहलू हैं, इतने मराहल हैं कि जिसमें ये इस बात की निशानदही की गई कि ये जहाज़ इस काबिल नहीं है कि इसको उड़ाया क्या जा सके। इसमें बहुत सारे खदशात का इज़हार किया गया। इसमें जो F404 इंजन था, अमेरिकन इंजन जो था, उस पर तनकीद की गई। फिर कहा गया कि कावेरी नाम का अपना इंजन बनाया जाएगा। कावेरी इनकी एक देवी है, उसके नाम का अपना इंजन बनाया जाएगा और वो तेज़ी के साथ जो है ये हरकत पजीर होगा। लेकिन देख लें, पिछले साल राजस्थान में गिरा, इस साल यानी अभी आज के दिन जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, ये गिरा है दुबई में। दोनों रेगिस्तानी इलाके हैं। ये एक अलग कहानी है कि जो जहाज़ हैं उनको जब तैयार किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मल्टी रोल जहाज़, यानी वो ज़मीन और समंदर में भी, कुछ जहाज़ जो है वो सिर्फ समंदर के ऊपर परवाज़ कर सकते हैं, वो ज़मीन पर उस तरह से उस तेज़ी के साथ या उस मनोवरिंग के साथ काम नहीं करते हैं। तेजस का 2 दफ़ा गिर जाना सहरा के अंदर इस बात की निशानदेही है कि सराई इलाके में यह जहाज़ तकनीकी तौर पर या इसका इंजन जो है वो मुश्किलात का शिकार होता है, लीक हो जाता है उसका आयल, या वो ज़्यादा प्रेशर लेने के बाद सीज़ हो जाता है। इसमें टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन मैं मुख्तलिफ अखबारात और रिपोर्ट्स को देख रहा था तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, इकनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट है, उन्होंने भी तेजस की जो तग़यीर है इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। और उसमें जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL जो थी, उसने जो बहाना बनाया था, उन्होंने कहा अमेरिका से आने वाले जो इंजन हैं वो तग़यीर का शिकार होते हैं, इसलिए हम जो है बर वक्त इनको नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन असल बात ये थी कि वो इंजन को बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड नहीं कर सके, यानी इंजन और बॉडी को एक जैसा नहीं बना सके। कोशिशें करते रहे हैं, ज़रूर तेजस जो है उसके प्रोटोटाइप उड़ते रहे हैं, इसीलिए इसको एयर शो में ले जाया गया है। इसीलिए राजस्थान में पिछले साल भी इसको एयर शो में रखा गया था कि शायद वहाँ पर आए कोई 11 ममालिक जो हैं उनमें से किसी की नज़र इस जहाज़ पर पड़े और इस जहाज़ का ख़रीदार मिल जाए, ताकि वो माली मुश्किलात जो 1983 से शुरू हैं, यानी अरबों खरबों डॉलर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक एक हवाई जहाज़ जिसको जंगी हवाई जहाज़ कहा जा सके तैयार नहीं कर सके। सबसे बड़ी तकनीकी खराबी तो ये निकली कि दुबई में होने वाले क्रैश में पायलट इंजेक्ट नहीं हो सका, यानी उसकी इंजेक्शन नहीं हो सकी और इसी वजह से वो इसी जहाज़ के मलबे में दब कर हलाक हो गया। राजस्थान वाले वाक़े में ये नहीं हुआ था, वहाँ इंजन सीज हुआ था, पायलट इंजेक्ट हो गया था और पायलट निकलकर बाहर आ गया था। GE F404 वो इंजन है अमेरिका का, जिस पर अमेरिकन हमेशा कहते हैं कि ये हमारा बेहतरीन इंजन है और उनके जेट जहाज़ों में ये इस्तेमाल होता है। इनके इंजीनियर्स और तकनीककार हैं वो उस तरह से उस इंजन को इंटीग्रेटेड उस बॉडी के साथ नहीं कर सके। फिर उसके बाद इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जी हाल के मतलब, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में, और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं। ये रिपोर्ट छपी हुई है इंडिया टुडे में, जिसमें यह कहा गया है कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल इशू हैं जिनको अगर हल ना किया गया तो ये जहाज़ कभी भारतीय एयरफोर्स में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा या अपनी जगह नहीं बना पाएगा, और भारत को हमेशा दूसरों पर इंहिसार करना पड़ेगा। जो खुद इंहिसारी का प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा। इसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जी, ये असल में एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बताया कि MK1 तेजस MK1 जो है इसकी वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दीगर सिस्टम्स जो हैं वो नाकस हैं। अंदाज़ा करें, कौम का पैसा, यानी भारतीय कौम का पैसा, उस गरीब मुल्क का पैसा जहाँ पर आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखे सोते हैं, उस मुल्क के अंदर की ये हालत है कि वहाँ पर अरबों खरबों डॉलर लगाए गए, लेकिन किसी एक
का भी फ़ायदा जो है इंडियन एयरफोर्स को नहीं हो रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टोरी छपी है जी, NDTV की स्टोरी है। अगर देखना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एक और दिफाई तजियाकार ने एक आर्टिकल लिखा है, इंडियन डिफेंस न्यूज़ है जी, उसने भी तेजस की इंजन को लेकर, उसके टेक्निकल खामियों को लेकर पूरा इसको रिपोर्ट किया है और कहा है कि ये इंजन की सप्लाई एक बड़ा ख़तरा है और तेजा प्रोग्राम्स की बढ़ती हुई तगीर का इम्कान है। यानी ये एक ऐसा जहाज़ है जिसके बारे में मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनी, मुख्तलिफ़ टेक्निकल जो कमेटीज़ बनी वो अलग से बनी, मुख्तलिफ़ एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की कमेटीज़ बनी। सबका ये कहना है कि इसके डिज़ाइन में तकनीकी खराबियाँ हैं, लेकिन भारत मज़ीद है कि वो अपने पायलट्स की जान जो है जोखिम में डालेगा। मैं एक तस्वीर साथ शेयर कर रहा हूँ पायलट्स की, जो तेजस की तरफ देख रहे हैं। मुझे ज़रा इस तस्वीर में जो पायलट्स हैं वो किस खौफ का शिकार हैं। वो इस खौफ का शिकार हैं कि ये कोई जहाज़ नहीं है, एक ताबूत है जिसमें उनको सज़ाए मौत दी जा रही है। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। इसमें राइट साइड वाले जो साहब हैं वो जहाज़ की तरफ ऐसे खौफ के अंदाज से देख रहे हैं कि आपको भी खौफ आएगा, और जो लेफ़्ट वाले साहब हैं थोड़े से लंबे कद के, वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे किसी को मौत की सज़ा दी हो और उनको फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा हो। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि तेजस उड़ता हुआ ताबूत है, जो पायलट इसमें जाएगा गिर जाएगा, मारा जाएगा। ये प्रोटोटाइप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह के बड़े एयर शोज़ में लीक हो जाता है। इंडिया में हुआ शो, वहाँ लीक हो गया, राजस्थान में गिर गया। अब दुबई में एयर शो हुआ, वहाँ उड़ाया, लीक पहले लीक हुआ, लीक वाला ग्राउंड है और अब दूसरा गिर गया। ये वो जहाज़ नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा। आज मैं जब तेजस पर व्लॉग करके हटा तो बहुत सारे लोगों की इस हवाले से सिर्फ क्वेरीज थी मेरे ऑफिस में भी कि ये वही जहाज़ है जो लीक हुआ था, तो क्यों उड़ाया क्यों था। ये वो जहाज़ नहीं है। ज़रा समझें कि जो एयरफोर्स होती हैं उनमें अगर किसी जहाज़ में कोई तकनीकी ख़राबी आ जाए तो फिर उसको वापस ले जाया जाता है उसकी उस जगह पर, उस फैक्ट्री में कह लें या उस असेंबलिंग हॉल में जहाँ पर तैयार किया जाता है। फिर इंजीनियर उसका पूरा मुआयना करते हैं सारी चीज़ों का। उसमें सिर्फ एक बॉडी लीक, ये मोटरसाइकिल का इंजन लीक नहीं हुआ था, जहाज़ का इंजन लीक हुआ। GAF 404 अमेरिकन इंजन है ये जो लीक हुआ, क्योंकि इनको जोड़ना नहीं, असेंबल करना नहीं आया है। और उसके बाद अब ये दूसरा जहाज़ जो है ये भी कलाबाजी खाते हुए यानी करतब दिखाते हुए ज़मीन पर आ गिरा। और आप इसके गिरने का स्टाइल चेक करें, जिस तरह से ये गिर रहा है इसका मतलब है इसका इंजन चल नहीं रहा था। जहाज़ गिरने के लिए यूँ आएगा नीचे, ये यूँ आ रहा है नीचे। ये बड़ा तकनीकी मामला है कि इसका इंजन भी सीज़ हुआ लगता है। वो अभी बहुत सारी तहकीकात होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है जिसमें वो फायर टेंडर्स वाले बुझा रहे हैं आग को, उसमें नज़र आता है कि कुछ नहीं बचा। पायलट के हलाकत की तस्दीक तो खैर इंडियन एयरफोर्स ने भी कर दी है, उन्होंने ट्वीट कर दिया है और उनके घर वालों के साथ उन्होंने दुख का इजहार किया है कि जो हमें आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बाकी माँ बाप भी जो इंडियन पायलट्स के हैं वो अभी से अफसोस कर लें, या इंडियन एयरफोर्स जो है उनके साथ एक अफसोस भरा कॉमन सा ट्वीट या एक्सपर्ट डाल दें, जिसमें कहें कि हमारे पायलट्स जो हैं जो जाते हैं जहाज़ों में वापस नहीं आते हैं। पाकिस्तान पर हमलावर हुए मई में, तो पाकिस्तान ने 7 जहाज़ गिरा लिए। राजस्थान में एयर शो था, वहाँ जहाज़ गिर गया। दुबई में एयर शो है, वहाँ जहाज़ गिर गया। तो मुझे बताएं इस इंडियन एयरफोर्स पर कौन इतबार करेगा। तो फिर मैंने सही कहा ना, जो तस्वीर मैंने इन्हीं इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट से ही ली है, इन पायलट्स की जो जहाज़ की तरफ चलते हुए जा रहे हैं, हेलमेट उनके हाथ में है, उनकी शक्लों पर मौत के साए हैं। इस बात को समझें, क्योंकि वो पायलट हैं, उन्होंने तरबियत हासिल की होगी, पढ़े होंगे, उनको पता है कि जिस जहाज़ पर उनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है ये जहाज़ मौत का जहाज़ है। और इस जहाज़ पर जाने का मतलब ये है कि आप अपने घर वालों को गुड बाय कह के जाएँ कि आप वापस नहीं आएंगे। तेजस की तबाही जो है उसने भारतीय इंडियन एयरफोर्स की अहलियत और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जो इनका इंजीनियरिंग का शोबा है इसका, उसके माहिर होने पर
जो है उंगलियां उठाने का मौका फराहम किया है। खुद भारतीय मीडिया भी इस पर बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहा है। बहुत सारे सियासतदान और बहुत सारे साबिक फ़ौजियों के बयानात आ रहे हैं कि तेजस को अगर इसमें तकनीकी ख़राबियाँ थी तो क्यों शो में भेजा गया। चले अगर शो में भेज दिया गया तो सिर्फ इसको एक डेकोरेशन पीस के तौर पे रखा जाता, यानी लोगों को दिखाया जाता। आपने वो तस्वीर देखी है, तस्वीरें देखी होंगी, जो इंडियन आर्मी के लोग जो हैं, इंडियन नेवी के लोग हैं, वैसे इंडियन नेवी के लोग जो हैं वो JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। उसकी वजह आपको पता क्या है? उनको नज़र आता है कि ये वो जहाज़ है जिसने राफेल गिराया, या वो जहाज़ है जिसने उनके S-400 को उड़ाया। वो इस जहाज़ को करीब से देखना चाहते थे, इसके साथ तस्वीरें बनाना चाहते थे। इस पर पाकिस्तान का फ्लैग बना है, मैं तस्वीरें साथ शेयर कर देता हूँ, वो भी आप देख लें कि ये किस कदर जो हैं तरसे हुए हैं एक अच्छा जहाज़ देखने के लिए। कि पाकिस्तानी जहाज़ जैसे ही नज़र आया उनको खड़ा हुआ दुबई एयर शो में, तो उसके साथ जाके तस्वीरें बनाई, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, कोई तकनीक नहीं है, ना इनका रडार ठीक है। मैंने आपको अखबारात के हवाले का बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि भारत में इस जहाज़ के गिरने के बाद एक सोग का सा समा है। वो माँ बाप जिनके बच्चे पायलट बने हैं उनको उनकी इस वक्त हालत जो है बहुत ख़राब है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बच्चे मौत के मुंह में हैं। और जो तस्वीर मैंने आपको साथ शेयर की, वैसे तो मैंने दो की, एक तो वो पाकिस्तान जहाज़ के साथ तस्वीरें बना रहे हैं वो वाली, और दूसरी ये तस्वीर जिसमें खौफ के साए उनके चेहरों पे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जंग जो है उसमें पता चलता है कि आपके पित्ते में कितना पानी है। और मुझे लगता है कि भारत के जिस्म में पित्ता ही नहीं है, पानी तो दूर की बात है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।